गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी की और निफ्टी की। कल हमारी निफ्टी की एक्सपायरी है, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है। फाइनली बैंक निफ्टी आज कंटिन्यू मार्केट एक रेंज में ही ट्रेड करती रह गई और हमको बहुत अच्छा कोई ट्रेड नहीं मिल पाया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर जो कल क्रिएट हुआ था, वो मार्केट जो नीचे की तरफ गिरी थी, वो मार्केट ने इस लेवल के पास होल्ड किया था। मतलब अगर इस मार्केट अगर होल्ड करके गिर रही है, ये प्रीवियस स्विंग हाई बना करके मार्केट इस तरीके से आज नीचे की तरफ ओपन हो रही है। तो अब जब तक हम मार्केट में ये वाला लेवल ब्रेकआउट नहीं हो जाता, ये वाला लेवल के ऊपर जब तक मार्केट नहीं आ जाती, तब तक हम यहाँ पर बाइंग के लिए नहीं देख सकते। मतलब इसके नीचे ये प्रीवियस स्विंग हाई है और प्रीवियस स्विंग हाई के नीचे हम बियरिश ही होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बियरिश हैं, मान लीजिए कि ट्रेंड अगर इस तरीके से नीचे की तरफ मूव कर रहा है और हमको यहाँ पर कहीं अपने को मार्केट अगले दिन ओपन हो रही है, तो जब तक मार्केट इस लेवल को नहीं निकाल देती, तब तक हम यहाँ पर बाइंग के लिए नहीं देख सकते। हाँ, अगर यहाँ पर ये गैप, जैसे मेरे को यहाँ पर बड़ा गैप दिख रहा है कि मतलब ये 200-300 पॉइंट का गैप है, तो मैं यहाँ पर कोई छोटा मोटा ट्रेड ले सकता हूँ, बट वो भी आपको बहुत अच्छी कंफर्मेशन के बाद लेना है। तो जब मार्केट इसके ऊपर निकलती, तो हम यहाँ पर बाइंग का ट्रेड लेते। देखिए, ये बाइंग के ट्रेड वो ट्रेड होते हैं जिसको हम ट्रेड लेकर के हम वेट कर सकते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा वेट कर सकते हैं, चाहे आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, चाहे आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। अब मार्केट देखिए इस लेवल पर ओपन होती है और ओपन होने के बाद मार्केट ये अपना हाई ब्रेक करती है, मतलब इंट्राडे का ये वाला हाई ब्रेक करती है। तो अब ये जो हाई ब्रेक हो गया, अभी फिलहाल इसके लिए रेजिस्टेंस था, और जब मार्केट ऊपर से नीचे आएगी, तो ये जो रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट की तरह यहाँ पर काम करेगा। अगेन मार्केट कहां तक जाता है, जो हमारे पास प्रीवियस स्विंग हाई लेवल लगा हुआ है। अब अगेन कंटिन्यू मार्केट इस रेंज के अंदर ही कंटिन्यू ट्रेड करता रह गया। तो यहाँ पर जो भी आज ट्रेड मिला, वो ऑलमोस्ट स्कॉल्पिंग स्कॉल्पिंग के ही ट्रेड थे। हमको बहुत अच्छा कोई ट्रेड नहीं मिला जिससे कि हम यहाँ पर मार्केट में कोई पोजीशन बना पाते या कोई बहुत अच्छी एक्सपायरी में, जैसे एक्सपायरी हो रही है और बहुत अच्छा कोई प्रॉफिट बना पाते। हाँ, लेकिन निफ्टी में अपने को एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिला, और वो निफ्टी में जो ट्रेंड मिला, वो भी क्यों मिला, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, निफ्टी के चलिए मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ। यहाँ पर हम 5 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं और 5 मिनट के चार्ट में हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर हम जो ओपन हो रहे हैं, वो ओपन हो रहे हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास जो प्रीवियस स्विंग हाई है, वो ऑलमोस्ट ये वाला लेवल है, कहाँ कल जहाँ पर मार्केट ने थोड़ा सस्टेन किया था। अब यहाँ पर रेदर देन बैंक निफ्टी, निफ्टी ने कुछ अच्छा किया। निफ्टी ने कुछ अच्छा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर मार्केट देखिए एक रेंज बनाती है, इस तरीके से रेंज बनाने के बाद मार्केट ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है। ठीक है, लेकिन ये जो लेवल है हमारे पास डबल बॉटम पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न के पास अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो मार्केट काफी टाइम तक अपने आप को होल्ड करती है। ऊपर से यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देती है, यहाँ से रेंज का भी ब्रेकआउट देती है। अब यहाँ पर जब मार्केट ने रेंज का ब्रेकआउट दिया, प्राइस एक्शन कंफर्म किया, तो यहाँ पर जाकर के एक अच्छा ट्रेड मिला था। अब यहाँ पर ये जो रैली आई है, ये रैली क्यों आई? बैंक निफ्टी में तो रैली नहीं आई, बट यहाँ पर निफ्टी में रैली क्यों आ गई, उसके पीछे का रीजन बता देता हूँ। यहाँ पर रिलायंस का चार्ट देखिए, क्योंकि देखिए रिलायंस जो है एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, जो कि हमारे निफ्टी को ऑपरेट करता है, निफ्टी को चलाता है। जैसे जैसे रिलायंस में मूव होगी या टीसीएस में मूव होगी, मतलब जिसका मार्केट कैप बड़ा है, तो यहाँ पर देखिए रिलायंस में भी कितनी अच्छी मूवमेंट हुई है। सो दिस वाज द रीजन कि यहाँ पर बैंक निफ्टी में जो है एक अच्छी रैली अपने को यहाँ पर देखने को मिली। अब हमारा कल का क्या प्लान होना चाहिए? देखिए, बैंक निफ्टी की तो मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मोटा मोटा बता दूंगा आपको। अब यहाँ पर निफ्टी में हमारा क्या प्लान होना चाहिए? निफ्टी में मैं यहाँ पर देखिए सबसे पहले लगाऊंगा 15 मिनट का चार्ट, और 15 मिनट के चार्ट में हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है। पहले मैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए जो रेजिस्टेंस का काम कर सकती है, ये ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन को मार्केट यहाँ पर रिस्पेक्ट कर सकती है अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होकर ऊपर की तरफ जाती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास आज का डे हाई ऑलमोस्ट ये वाला लेवल था, और इस लेवल को आज हम ब्रेक करके ऊपर की तरफ हमने क्लोजिंग दे दी है। तो यहाँ पर हमारे पास बाइंग का लेवल कौन सा होगा और सेलिंग का लेवल कौन सा होगा, वो मैं चीज आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होती है, तो ये मत सोचिए कि मार्केट यहाँ पर ट्रेंड लाइन पे जाएगी तो ही मैं सेल करूंगा। यहाँ पर मार्केट आकर के इस लेवल से मार्केट में सेलिंग आ सकती है। क्यों सेलिंग आ सकती है? क्योंकि देखिए यहाँ पर मार्केट ने एक रेंज बनाया था, और रेंज बनाने के बाद मार्केट ने इसका ब्रेक डाउन किया, तो ये रेंज का सपोर्ट था। तो ये जो सपोर्ट एरिया है, ये वाला सपोर्ट एरिया अब यहाँ पर जाकर के रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। दूसरा, देखिए जो आपका सबसे परफेक्ट बाइंग का लेवल होगा, वो ये लेवल होगा, जो लेवल आज हमने ब्रेकआउट किया है। क्यों ये ब्रेकआउट लेवल सबसे अच्छा होगा? क्योंकि देखिए फिलहाल अभी तक के लिए क्या था, ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था इंट्राडे में, और इसको हमने ब्रेकआउट कर दिया। तो जब ये प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, तो सेम ये रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम करेगा। देखना ये होगा कि मार्केट यहाँ पर ओपन कहाँ पर होती है। एक यहाँ पर शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन को भी मैं ले लेता हूँ यहाँ पर,
मैं इसको ड्रॉ ही कर देता हूँ एग्जैक्ट, आपको पता चल जाएगा कि अपने को बाइंग और सेलिंग का लेवल बनाना कहाँ पर है। तो मैं यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पर गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है तो इसको यहाँ पर दो रेजिस्टेंस मिलेंगे। एक तो रेजिस्टेंस हमारे पास ये हो जाएगा, थोड़ा सा मैं चार्ट को बड़ा कर देता हूँ फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ अब ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो एक तो हमको ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस मिल जाएगा, दूसरा जो ये सपोर्ट एरिया है ये सपोर्ट भी यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर अगर मार्केट में पहली कोई कैंडल, फर्स्ट कोई कैंडल मान लीजिए शूटिंग स्टार कैंडल बन जाती है, या मान लीजिए कोई रेड कैंडल बनती है, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बनती है, ग्रीन कैंडल के बाद कोई एंगल्फिंग कैंडल बन जाती है और उस कैंडल का लो ब्रेक होता है, तो यहाँ पर हम ऑलमोस्ट 9:15-20 मिनट 25 मिनट के बाद हम यहाँ पर सेलिंग के लिए देख सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम सेलिंग के लिए आएंगे तो हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट ये वाला एरिया होगा। क्योंकि देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट के अंदर कोई स्विंग नहीं है, मतलब मार्केट के लिए कोई सपोर्ट एरिया नहीं है। तो यहाँ से अगर मार्केट गिरेगी तो ये मार्केट फ्री फॉल यहाँ तक गिरेगी, ठीक है ना। यहाँ तक गिर सकती है और मे भी मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है, लेकिन चांसेस यहाँ तक गिरने के हैं क्योंकि आज ये लेवल ब्रेकआउट हुआ है। अब देखिए ये तो हमारा पहला प्लान हो गया। अब जब मार्केट इस लेवल के पास आ जाएगी तो ये लेवल क्या है, ये लेवल अब सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि यही लेवल आज इंट्राडे में रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था और ये लेवल आज ब्रेकआउट हो गया। तो ब्रेकआउट होने के बाद जब भी मार्केट दोबारा उस लेवल पर आती है तो जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट की तरफ काम करता है। तो यहाँ पर तो हम सेलिंग करेंगे, ये लेवल हमारा बिल्कुल क्लियर कट सेलिंग का एरिया हो गया और ये वाला एरिया हमारा बाइंग का एरिया हो गया, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऊपर से कंटिन्यू रेड रेड कैंडल बना करके नीचे की तरफ गिर रही है और इमीडिएटली आप यहाँ पर घुस गए, नहीं। यहाँ पर वेट करिए। यहाँ पर मान लीजिए मार्केट अगर आपको कोई कैंडल स्टिक का कोई सिग्नल देती है, लाइक कोई हैमर कैंडल देती है, लाइक कोई कवर कैंडल, लाइक कोई एंगल्फिंग कैंडल देती है, तो हम यहाँ से एक बाइंग का ट्रेड बनाएंगे और यहाँ से बाइंग का ट्रेड बनाएंगे तो हमारा जो टारगेट होगा वो ये ट्रेंड लाइन, पहला टारगेट ये ट्रेंड लाइन होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमारी पहली टेस्टिंग है, ये हमारी दूसरी टेस्टिंग है और यहाँ पर जाकर के ये मत सोचने लग जाइए कि मार्केट ये लेवल को ब्रेकआउट कर देगी और मैं ट्रेड को होल्ड करके बैठता हूँ, नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि अभी यहाँ पर हमारी ये तीसरी टेस्टिंग होगी, शायद मे बी इस ट्रेंड लाइन पे जाकर के रेजिस्टेंस ले ले या फिर इस ट्रेंड लाइन पर जाकर के रेजिस्टेंस ले ले, ठीक है ना। इन दोनों ट्रेंड लाइन में से किसी भी रिस्पेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर मेरा सेलिंग का पहला ये ट्रेड हो गया, यहाँ पर मेरा बाइंग का हो गया और यहाँ पर अगर मुझे अगेन कोई स्ट्रक्चर मिलता है, कोई रेंज का ब्रेकडाउन मिलता है या कोई सिग्नल मिलता है तो मैं यहाँ पर अगेन सेलिंग करूंगा। एक मैं आपको स्ट्रेटजी टाइप की बता देता हूँ सिस्टम सब, कि अगर मार्केट इस सपोर्ट के आसपास आए तो यहाँ पर आपको ट्रेड कैसे करना है। कभी भी मार्केट किसी सपोर्ट के पास, मतलब कोई ऐसा लेवल जो ब्रेकआउट होने के बाद वापस मार्केट डिप मारने के लिए आ रहा है, जिसको हम पुल बैक कहते हैं कि पुल बैक करने के लिए आ रहा है, यहाँ पर आकर के अगर मार्केट कुछ टाइम सस्टेन करती है और सस्टेन करने के बाद मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो ये सबसे बेस्ट सिनेरियो होता है यहाँ पर ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पर इस सपोर्ट एरिया पर, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया था, अब ये रेजिस्टेंस एरिया जब ऊपर से प्राइस नीचे की तरफ आएगा, पुल बैक होगा तो ये सपोर्ट एरिया बन जाएगा। यहाँ मार्केट रेंज बनाए और रेंज बना करके अगर मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल देती है, और ब्रेकआउट कैंडल देखिए ब्रेकआउट कैंडल जैसी दिखनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो ब्रेकआउट कैंडल ऐसी ही हो, ठीक है ना, जिसके अंदर इतनी बड़ी विक है। तो ये ब्रेकआउट कैंडल कहाँ रह गई, ये ब्रेकआउट कैंडल नहीं है। ब्रेकआउट कैंडल कोशिश करिए कि ऐसी वाली ब्रेकआउट कैंडल को आप ट्रेड किया करिए जहां पर कोई विक नहीं है। हाँ, अगर विक है तो वो नीचे की तरफ हो। नीचे की तरफ विक होने का मतलब क्या है, ये बाइंग प्रेशर है, लेकिन इसके अंदर ऊपर की तरफ विक नहीं होना चाहिए। इस तरह के ब्रेकआउट फेल होते हैं जिसमें ऊपर की तरफ विक होती है और वो ब्रेकआउट कैंडल होती है, तो वो ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं, बट ये ब्रेकआउट सस्टेन करते हैं। तो यहाँ पर अगर मार्केट किसी भी अपना ब्रेकआउट करने के बाद जब मार्केट सेम उसी लेवल पर आती है अगेन पुल बैक करके, तो वहां पर अगर मार्केट रेंज बनाती है और रेंज बना करके ब्रेकआउट करती है तो यहाँ पर मार्केट में आपको एक इंपल्स मूव देखने को मिलती है, ठीक है ना। मतलब मार्केट वहां से बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे पास मैंने दोनों तीनों लेवल बता दिए हैं। यहाँ पर हमारा सेलिंग का स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर हमारा बाइंग का स्ट्रक्चर होगा और यहाँ पर जाकर के मार्केट अगर अगेन यहाँ पर अपने को कोई सिग्नल देती है तो यहाँ पर अगेन हम सेल करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा नीचे से अब हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको मैंने ऐसे ड्रॉ किया, जो ये मार्केट हमारे पास यहां तक हम देख रहे थे कि मार्केट यहां तक आ रही है, ये मे बी इस लेवल तक भी आ सकती है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो अगर यहां पर मान लीजिए मार्केट आती है और यहां पर अपने कोई कैंडल स्टिक का सिग्नल नहीं देती है तो हमको यहां पर ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो हमको वेट करना है प्राइस इस लेवल तक आए, यहां पर आकर के फिर मार्केट चाहे यहां पर सेम जैसे यहां पर रेंज बनाए, यहाँ रेंज बनाए, रेंज बना करके ब्रेकआउट करे तो हम यहाँ पर बाइंग का ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर मार्केट इसी फ्लो में मार्केट ने ये लो ब्रेक कर दिया तो मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। आज का लो ब्रेक होने का मतलब है
कि एक बड़ा रेंज ब्रेकआउट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, हम 9-10 दिन से कंटिन्यू एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। ये हमारा वन डे का चार्ट है, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 9 से 10 दिन हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आज का लेकर के 11 दिन हो चुके हैं। हम 11 दिन से इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। अगर ये रेंज ब्रेक डाउन होता है, ये जो आज हमारे पास हैमर कैंडल जो बनी है, इसका लो ब्रेक होता है, तो हमको एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है, जो कि इस मार्केट को कम से कम 21,000 तक लेकर के आ सकती है। मतलब अगर ये लो ब्रेक होता है तो हम यहाँ से 500 से 600 पॉइंट की डिप मार सकते हैं नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ का मेरा कोई खास व्यू नहीं है। ऊपर की तरफ का व्यू मैंने आपको बता ही दिया कहाँ पर है, कि मतलब या तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास आकर के मेरे को कोई सिग्नल मिल जाए तो मैं बाइंग के लिए चल जाऊंगा, या तो मार्केट इस लेवल के आसपास आकर के मेरे को सिग्नल मिल जाए तो मैं बाइंग के लिए जाऊंगा। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है, जो मेन ट्रेंड लाइन हमारे पास है, इसको ब्रेकआउट करती है, तो मेरा यहाँ पर बाइंग का कोई खास सिनेरियो नहीं होगा। मेरा बाइंग का सिनेरियो नहीं है फिलहाल यहाँ पर। हाँ, कल मार्केट सस्टेन करे, एक अच्छा प्राइस एक्शन बना कर क्लोज करे, तो परसों के लिए शायद मैं भी यहाँ पर बाइंग के लिए जा सकता हूँ। अदरवाइज बाइंग के लिए मेरे पास यही सिर्फ 2 लेवल है जो जहां पर मैं ट्रेड करने वाला हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो में आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा कि डेली वीडियो बनाऊं, अगर डेली नहीं बन पाई तो वीक में कम से कम 1 या 2 वीडियो आपको बिल्कुल श्योर कंटिन्यू आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।